हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एल्कोहल की कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शंस पढ़ेंगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज अपन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन विद क्लीवेज of कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है हैलोजन के साथ, एल्कोहल की हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्कोहल पोलर कंपाउंड है, और एल्कोहल जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी देता है, मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड अपने को मिलता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो मिलेगा उसे अपन कहेंगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है गाढ़ा, जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल तो होता है पर बहुत कम सोल्यूबल होता है, गाढ़ा द्रव टाइप हो जाएगा, जिसे अपन बोलेंगे टर्बिडिटी। तो एल्कोहल मैं जनरली ले लेता हूँ, ये एल्कोहल हो गया। तो ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन इधर यहाँ CH3 ले लेते हैं, CH3, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होके H इसके साथ निकल जाएगा और ये जुड़ेगा CH3X, हैलाइड इसके साथ जुड़ जाएगा। बट क्या होता है कि ये जो कंपाउंड जो बनता है, ये जो कंपाउंड बनता है ये इनसोल्यूबल रहता है वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर, सो कॉल्ड टर्बिडिटी। इसे अपन बोलते हैं टर्बिडिटी। और ये कंपाउंड जो है एल्कोहल जो है ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, ये सब जानते ही हो। वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, वाटर मिला के, जैसे कोई दारू ये पीते हैं तो वो पानी मिला के पीते हैं तो सोल्यूबल होता है वाटर के साथ, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन पॉजिटिव या ऑक्सीजन नेगेटिव तो आसानी से वाटर के साथ घुल जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है OH के साथ, तो इससे सोल्यूबल हो जाता है। और जब हैलाइड के साथ रिएक्शन ये जब करेगा तो ये OH जो वाला जो पार्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बना रहा है, जो पार्ट क्या है बाहर निकल जाता है वाटर के फॉर्म में, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर ही नहीं पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर रहा है, तो इसकी वजह से सोल्यूबल है वाटर के साथ। और जब ये पार्ट पूरा निकल गया तो जो नॉन पोलर पार्ट है कार्बन ये बच गया, और हैलोजन भी नॉन पोलर पार्ट है, तो ये दोनों बच गए। तो इससे जो अपने को मिलेगा सॉल्ट वो इनसोल्यूबल सॉल्ट मिलेगा और वाटर के साथ इनसोल्यूबल रहेगा, इसलिए अपन बोलेंगे इसे टर्बिडिटी। अब इसमें भी ये जो एल्कोहल लिया जाता है, ये एल्कोहल अलग अलग एल्कोहल लेते हैं, और कौन सा एल्कोहल टर्बिडिटी फास्ट देता है, कौन सा एल्कोहल उससे कम देता है, और कौन सा और उससे कम देता है। 3 डिग्री जो एल्कोहल बोला जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल टर्बिडिटी इंस्टेंटली देता है, बहुत फास्ट देता है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 3 डिग्री अगर एल्कोहल लेते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल अगर लेते हैं तो अपने को टर्बिडिटी फास्ट मिलती है।
या इंस्टेंटेनियसली मिलती है, यहाँ पर लिख देते हैं इंस्टेंटेनियसली मिलेगी। सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेते हैं तो टर्बिडिटी तो मिलेगी अपने को, बट 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हैं अपन तो टर्बिडिटी मिलती है पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लगभग 30 मिनट या आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। बहुत स्लो रिएक्शन होगी 1 डिग्री के साथ। तो अपन ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर इसके साथ रिएक्टिविटी 3 डिग्री की, मोर फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट टर्बिडिटी देगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये जो टर्बिडिटी दे रहे हैं ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन हैलाइड की, ये कैसे हो रही है, क्यों, किसके साथ हो रही है? तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है ल्यूकोस रिएजेंट की प्रेजेंस में। टर्बिडिटी जो अल्कोहल देता है ये देता है ल्यूकोस रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकोस रिएजेंट बोला जाता है कंसंट्रेट HCl प्लस जिंक Cl2। ये पूरे को ही क्या बोला जाता है? कंसंट्रेट HCl और प्लस जिंक Cl2, इस पूरे ही मिक्सचर को बोला जाता है ल्यूकोस रिएजेंट। तो इसके साथ ल्यूकोस रिएजेंट मिलाया जाता है अल्कोहल के साथ, जब जाके अपने को क्या मिलती है? टर्बिडिटी मिलती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज रिएजेंट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ग्लूकोज रिएजेंट क्या है। तो याद रखना कंसंट्रेट HCl प्लस जिंक Cl2 को ग्लूकोज रिएजेंट बोला जाता है। और ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि टर्बिडिटी में अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये अल्कोहल की टर्बिडिटी का ऑर्डर होता है। लिख लो इसे। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड रिएक्शन अपन देखते हैं इसी की, डिहाइड्रेशन। सेकंड रिएक्शन देखेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन ये भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन से, कार्बन इसमें भी वही कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा अल्कोहल में। अब यहाँ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन गर्मियों में अपन सुनते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब शरीर से वाटर बाहर निकल गए या पानी की बहुत कमी हो गई अपने अंदर, तो वो उस फिनोमिना को अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और रिएक्शंस आगे प्रोसीड हो जाती है। तो आगे देखते हैं अपन कि कैसे निकलता है वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कोई एल्कीन ले ली, अल्कोहल ले लिया मैंने CH3CH और यहाँ लगा दिया OH। अब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा किसी भी प्रोटिक एसिड, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक एसिड में ले लूँगा, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में प्रोटिक एसिड ले लिया जाता है, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 या H3PO4 ये ले लेंगे अपन, उससे H+ और OH निकल जाएगा और अपने को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोटिक एसिड लिया जाता है, तो ये क्या करता है? यहाँ एक H
और ये OH, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और OH इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। तो यहाँ जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है एल्कीन और वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर चला जाता है। एल्कीन बनेगा और वाटर बाहर चला जाएगा। तो प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना और एल्कीन बन जाती है, ये है डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और सेकंड अपने को ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो टूट रहा है यहाँ से, नेगेटिव के रूप में OH बाहर जा रहा है। तो एल्कोहल कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज करके डिहाइड्रेशन रिएक्शंस भी देते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल अपन देख लें, ये 1 डिग्री एल्कोहल ही था, वैसे ये 1 डिग्री एल्कोहल था, तो इससे एल्कीन बन गई। और मैं 2 डिग्री एल्कोहल अगर लेता हूँ यहाँ प्रोटिक एसिड के रूप में अपन H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हो, या मैंने 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया। 2 डिग्री कैसे, ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे 2 कार्बन जुड़े हुए, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल कैसा होता है, 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, इसे अपन सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। तो अब क्या होगा, इसकी रिएक्शंस जब करवाई जाती है तो प्रोटिक एसिड लिया जाता है 85% H3PO4, इसमें H3PO4 काम में लिया जाता है 80%। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ से एक H निकल जाए, ये H यहाँ चला जाए और OH बाहर चला जाए। तो अपन ऐसे मैकेनिज्म दे सकते हैं इसकी, यहाँ एक H बाहर निकाल लेते हैं इसका, ये H ने अपने इलेक्ट्रॉनियाँ दिए और OH ने बाहर चला गया। इस साइड से भी अपन ले सकते हैं H यहाँ से अगर लेंगे तो ये H के इलेक्ट्रॉनियाँ चले जाएंगे, OH के यहाँ चले जाएंगे, सेम कंडीशन है दोनों तरफ। तो यहाँ CH3 CH और ये एल्कीन बन गई CH2 प्लस H2, तो ये हो गया प्रोपीन, प्रोपीन बन गई। इसी प्रकार अपन अगर 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर लेते, अब इसमें ये होगा 20% H3PO4 की प्रेजेंस में ही हो जाता है। यहाँ 85% लेना पड़ेगा, यहाँ 20% में ही काम चल जाएगा। तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ कि CH2 और एक H बाहर निकाल लिया मैंने, वैलेंसी होती वही है, तो यहाँ से ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और OH अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाता है। तो CH3 और अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, या ऐसे बना लेते हैं डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये भी एल्कीन बन गए अपनी। अगर इसे IPC में लिखे अपन 1 2 और 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, या लिख देता हूँ 2 मिथाइल प्रो-1-इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रो-1-इन, 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो डिहाइड्रेशन में 1 डिग्री ने भी H2SO4 के साथ दिया, 2 डिग्री में H3PO4 ले लिया अपन 85%, और 3 डिग्री में 20% H3PO4 अपन ने ले लिया। तो इसमें डिहाइड्रेशन में भी जो एल्कोहल का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्कोहल फास्ट, 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसमें बहुत कम मात्रा में ही अपने को रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी
सेकेंडरी अल्कोहल में, और यहाँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को एसिड देना पड़ेगा जब जाके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आसानी से बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, 3+ इफेक्ट लग रहे हैं इधर से इधर से इधर से, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आसानी से इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ देगा। जबकि यहाँ पर 2+ इफेक्ट है, इसलिए ये इससे थोड़ी सी मुश्किल से ये टूटेगा, इससे आसानी से टूट जाएगा। पर यहाँ पर सिर्फ 1+ इफेक्ट है CH3 का, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम आएगी और इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है थोड़ा सा, या बहुत फास्ट टूटेगा प्लस इफेक्ट के कारण। तो अपन ने डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मैकेनिज्म देखेंगे डिहाइड्रेशन की। मैकेनिज्म में ये देखेंगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो हुई वो कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं इधर से उधर, बॉन्ड कैसे क्लीवेज हो रहे हैं, वो अपन सब देखेंगे इसमें। थैंक यू।